जय हिंद, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घटनाचक्र बुक के बारे में। मेरे पास ये पॉलिटी का बुक है, तो इसका पूरा रिव्यू करने वाला हूँ। ये किस एग्जाम में काम आता है, ये बुक किस एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, वो तो आपको पता ही होगा। जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी या पीसीएस के कोई भी एग्जाम के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बुक का पूरा डिटेल पूर्वक रिव्यू करने वाला हूँ कि कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना है, इसमें टोटल पेज कितना है और कितने रुपये में ये बुक मुझे मिला है। तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा अगर आप इस बुक को लेने वाले हैं तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक पे अभी एक ऑफर आया हुआ है, ग्रांड फिनाले सेल, जो कि 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये सेल चलने वाली है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। मात्र 307 रुपया में एक साल तक आप 800 प्लस एग्जाम का मॉक टेस्ट और 80,000 प्लस मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, बस पास प्रो बाई करना होगा। और राजन कूपन कोड यूज करके आप बाई करते हैं तो मात्र 307 रुपया में आप बाई कर पाइएगा। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। ये रहा अपना घटनाचक्र का बुक, पॉलिटी का ये बुक है। और इसमें अपना टोटल जो है पेज के बारे में बता देता हूँ, 480 पेज है। और ये बुक में अपना यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस का प्रश्न शामिल है। 1990 से 2024 तक के प्रश्न इस बुक में शामिल है। और ये बुक का जो प्राइस है 350 रुपया है, लेकिन आपको मार्केट में 230 रुपये में ये बुक मिलेगा। और इसमें अपना जो चैप्टर है, टोटल 42 चैप्टर है 480 पेज में। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन की संख्या है 31,295 क्वेश्चन इस बुक में है। और प्रश्न पत्र जो है 245 प्रश्न पत्र हैं। 1993 से 2010 तक अपना आईएएस के प्रश्न पत्र और 2011 से 2023 का आईएएस का प्रश्न पत्र है, मतलब यूपीएससी का प्रश्न पत्र है। और फिर अपना उत्तर प्रदेश का पीसीएस हो गया, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का और उत्तराखंड का, राजस्थान, बिहार, झारखंड का पीसीएस का क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो ये रहा अपना फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव रहेगा, पहले अपना नोट्स पढ़ना होगा। उसके बाद आप ये कंप्लीट करिएगा तो फिर क्वेश्चन आंसर शुरुआत हो जाता है। और क्वेश्चन उसके बाद बनाइएगा और क्वेश्चन के नीचे फिर उसका व्याख्या रहता है। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और नीचे भी आपको दिया गया है। अगर आप ये नोट्स पढ़ते हैं शुरुआत में तो यहाँ पे भी देखिए, पूरा आप यहाँ से शुरुआत कीजिएगा। ब्रिटिश संसद ने 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट, तो यहाँ तक आइएगा तो इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। मतलब यहीं से ये क्वेश्चन बना है और ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो अगर यहाँ से आप पढ़ते हैं और आपको याद नहीं रहता है, आप क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, तो फिर जस्ट उसके नीचे आपको व्याख्या दिया रहेगा, तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आराम से याद हो जाएगा और पूरा आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मतलब हर एक बुक से ये बुक बेहतर है और ज़्यादा पढ़ने में, और याद भी इससे क्वेश्चन तुरंत होता है। क्योंकि पहले आप नोट्स पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन के नीचे फिर उसका व्याख्या दिया है। तो आप 3-4 बार इसको आप पढ़ रहे हैं तो आराम से आप ये क्लियर कर पाइएगा और हर एक पॉइंट बाय पॉइंट समझ पाइएगा कि क्वेश्चन ये कहाँ से बना है, किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया था 2010 में। और ये क्वेश्चन में आप पढ़िएगा, जैसे कुछ पॉइंट पहले ये नोट्स में छूट जाता है तो यहाँ व्याख्या में आपको शामिल कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया गया है कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन कौन कौन थे उसका नाम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप पढ़िएगा तो 1774 में की गई सर एलिजा एम्पेट इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये हो गया अपना। इसी प्रकार हर एक चैप्टर रहेगा आपका, पहले आपको नोट्स रहेगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका व्याख्या रहेगा। तो टोटल ये बुक के बारे में रिव्यू मैं दे दिया हूँ। तो इस बुक का खासियत आप देख लिए कि किस प्रकार ये बुक रहता है। पहले अपना नोट्स रहता है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और फिर उसके नीचे उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का व्याख्या रहता है। बहुत सारा पॉइंट जो नोट्स में छूट जाता है उसको व्याख्या में क्लियर कर दिया जाता है। और इस बुक को पढ़ने का ही खासियत है ना, ये बुक आप पढ़िएगा तो आपको जल्दी याद होता है क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आपका पहले नोट्स पढ़िएगा, नोट्स के बाद उसका क्वेश्चन बनाइएगा। अगर आपको याद नहीं हुआ है, पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, तो उसका व्याख्या पढ़िएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको समझ आएगा कि नोट्स में कहाँ से क्वेश्चन बना, किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और ये बुक का डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर एक लोग जिनका ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उनका अगर इंटरव्यू देखिएगा तो घटनाचक्र के बुक के बारे में वो ज़रूर बतलाते हैं।
तो मैं भी एक बुक ले लिया था पॉलिटी का, और कभी कल टाइम मिल पाता है तो मैं पढ़ाई करता हूँ पॉलिटी का घटनाचक से। ऐसे अपना ज़्यादातर पढ़ाई होता है रोशन सर के क्लास नोट से पॉलिटी का। तो अभी मैं यही पढ़ रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, उनका क्लास में लिया हूँ और आज क्लास में छुट्टी है, इसलिए थोड़ा ये वीडियो बना दिया हूँ। ऐसे टाइम नहीं मिल पाता है तो इस प्रकार का वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, अगर पीडीएफ मिलेगा इसका व्हाट्सएप पे मैसेज करके देखते हैं। अगर मिल जाता है पीडीएफ तो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, तो ज्वाइन हो सकते हैं।